अबे पता है हमें हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल गए भाई, और उनका नाम है धनंजय वाई चंद्रचूड़। अबे रहने दे भाई, वो भी अर्जुन कपूर की तरह नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। गरम चाय की प्याली हो। अगर तुझे किसी सेल्फ मेड आदमी की बात करनी है तो श्रीनिवास रामानुजन की बात कर मुझसे। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, फूड कोर्ट की नहीं। यहाँ पे क्या नेपोटिज्म। और वैसे भी मैंने सुना है श्रीनिवास रामानुजन तो खुद बहुत फिजिकली वीक थे, उनका गणित कितना स्ट्रांग होगा। हाँ भाई, 1+1 3 बोलने वाला तुझे पता है गणित के बारे में। एक काम करते हैं, तू चंद्रचूड़ जी की बायोग्राफी बता और मैं रामानुजन जी की बायोग्राफी बताता हूँ, और भाई आप डिसाइड करो कौन बेटर है। अच्छा ठीक है भाई, तो पहले मैं शुरू करता हूँ। श्री धनंजय वाई चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को मुंबई के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, और इनके पिता श्री वाई वी चंद्रचूड़ खुद एक जज थे। इनफैक्ट वो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थे भाई, और उनका कार्यकाल था 7 साल। इसीलिए शायद जब वो काम कर रहे थे तो उनके बेटे धनंजय ने उन्हें देखा और बचपन में कहा था कि ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना। अच्छा भाई, बचपन से नेपोटिज्म शुरू। मेरा बंदा ऐसा नहीं था। रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तंजावुर तमिलनाडु के एक बहुत ही गरीब अयंगर ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। वो इतने गरीब थे कि 1889 में इनके 2 भाई और 1 बहन की मौत हो गई चिकन पॉक्स की वजह से, और इनके पास पैसे नहीं थे उन्हें बचाने के लिए। ओ भाई, मैं उन्हें सिंपैथी दे सकता हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेस्पेक्ट नहीं, क्योंकि रेस्पेक्ट तो मैं मेरे बंदे की करता हूँ। मेरा बंदा तो भाई बचपन से ही टॉपर था। इनफैक्ट 1982 में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी LLB की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद गए हार्वर्ड लॉ स्कूल मास्टर ऑफ लॉज डिग्री के लिए। जाहिर सी बात है भाई, चीफ जस्टिस का बेटा है, वो हार्वर्ड ही जाएगा, धारवाड़ थोड़ी जाएगा। मास्टर्स के बाद भी भाई पढ़ाई करने की इनकी प्यास बुझी नहीं थी, जिसके कारण इन्होंने हार्वर्ड से ही जुरिसडिक्शल साइंसेज में अपना डॉक्टरेट प्राप्त किया। भाई तेरा बंदा तो गणित का जीनियस है ना, तो अब गिनवा उनसे कितनी डिग्री हुए मेरे बंदे की। ओ भाई ज्यादा हवा में मत हो, ठीक है। 10 साल की उम्र में मेरा बंदा भाई डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बन गया था। इनफैक्ट जब वो कुंभकोणम गए थे हाई स्कूल के लिए, तो वहां के 3 घंटे के मैथ्स एग्जाम्स को उन्होंने हाफ एन आवर में खत्म कर दिया और अपने टीचर से बोले ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। इनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब थी, तो इसीलिए इन्होंने क्लास 7 से ही ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था घर में हाथ बटाने के लिए, और वो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की लेते थे भाई ट्यूशन। ये 12 साल के रामानुजन को एक दिन स्कूल लाइब्रेरी में मिली अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की किताब, और भाई इस किताब के नाम को मेमोराइज करने के लिए मुझे 12 मिनट लगे, और 12 साल के इस बच्चे ने उस किताब को ऐसे कंप्लीट कर दिया। 16 साल की उम्र में रामानुजन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अपना खुद का एक कस्टमाइज्ड मेथड बना लिया भाई। 16 साल की उम्र में तेरा बंदा क्या कर रहा था बे? हाँ तो ठीक है, मेरा बंदा भी कुछ कम नहीं था। एजुकेशन खत्म करने के बाद उन्होंने सलिवन एंड क्रॉमवेल नाम की एक लॉ फर्म ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उन दिनों साउथ एशियंस के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा पक्षपात हो रहा था, तो इसीलिए उन्होंने वहां की जॉब छोड़ दी ये सोचते हुए कि मजा नहीं आ रहा है, और वापस इंडिया आ गए, और यहाँ आकर बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे। इनफैक्ट 1998 में इन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद 2000 में इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का जज भी बना दिया गया। 2013 में इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था, और 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जज बन गए थे ये। अब बोल में क्या बोलता है इनके बारे में? अरे वाह यार, मानना तो पड़ेगा बंदा अर्जुन कपूर तो नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने अपने करियर पे फोकस करते हुए ग्रो किया, लेकिन भाई यही फोकस तो रामानुजन की लाइफ का प्रॉब्लम बन गया था। मैथ्स में इतना ज्यादा फोकस हो गया था इन्हें कि बाकी सब्जेक्ट्स में ये फेल होने लगे, जिसके कारण 11th स्टैंडर्ड में इनके 2 अलग अलग कॉलेजेस से स्कॉलरशिप्स कैंसिल हो गए थे। इसी के बाद इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन को कहा बाय बाय, टाटा, गुड बाय। पेन और पेपर खरीदने तक के पैसे नहीं थे इनके पास, तो इन्होंने चौक और स्लेट का इस्तेमाल करते हुए 32 साल की उम्र में 4000 थियरीज तक बना गए थे। मद्रास कोर्ट में 30 रुपए हर महीने की तनख्वाह में काम करते हुए इन्होंने 1911 में एक 15 पेजेस लंबी पेपर पब्लिश करवाई, वो भी इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के मैगजीन में। और 1913 में इन्होंने अपना ये पेपर भेज दिया कैम्ब्रिज प्रोफेसर GH हार्डी के पास अपने दोस्तों के दबाव में आकर। और मेरे दोस्त है भाई, जिनको मैं अगर बोल दूं कि मैं पेपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो बोलेंगे हो नहीं सकता। वाह भाई, मानना पड़ेगा रामानुजन के वर्क एथिक को यार। वैसे मेरे बंदे का वर्क एथिक भी कुछ कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद मानो जैसे चंद्रचूड़ को लॉ एंड जस्टिस का चस्का लग गया था। सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में बैठकर इन्होंने कई सारे फेमस केसेस पर अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं। जैसे 2017 में उन्होंने एक केस में कहा था कि राइट टू प्राइवेसी हमारा संविधान गारंटी करता है भारत के हर नागरिक के लिए। और अर्नब गोस्वामी को जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अरेस्ट करवाया था तब उनके बेल पेपर्स भी चंद्रचूड़ जी ने साइन किए थे। हाँ, बस उनकी एक शर्त थी कि अर्नब गोस्वामी मुंबई पुलिस से कहेंगे I am sorry बाबू। सही है यार, वैसे बंदे में दम तो है।
और यही बात हार्डी ने भी सोचा रामानुजन के लिए, इसीलिए उन्होंने कैम्ब्रिज बुला लिया रामानुजन को। और लगातार 3 साल तक रामानुजन प्रोफेसर G.H. हार्डी और प्रोफेसर लिटिलवुड के साथ मिलकर अपने हजारों थियरीज बनाने लग गए। इन्हें इतनी प्रसिद्धता मिली अपने कम्युनिटी में कि 1918 में इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का दूसरा इंडियन सदस्य बना दिया गया था। और इसके बाद रामानुजन ने वहां के टुच्चू पुच्चू मैथमेटिशियंस को देखकर कहा, जली ना, तेरी भी जली ना। लवली यार। अच्छा, वैसे मेरे पास ज्यादा मूंछ नहीं है, वरना इसे ऊंची कर देता मैं गर्व से रामानुजन पर। और भाई अपने धनंजय भी कुछ कम नहीं है। जब यूयू ललित जी ने इन्हें अपना सक्सेसर बताते हुए लेटर लिखा तो हमारे देश के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने इमीडिएटली इन्हें नियुक्त कर लिया। और कुछ दिन पहले नवंबर 9 को इन्होंने अपना सर्विस शुरू कर दिया देश के लिए एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10 नवंबर 2024 को वो अपना पोजीशन छोड़ देंगे क्योंकि सिर्फ 2 साल बचे उनके पास। 65 ईयर्स होता है एज रिटायरमेंट का चीफ जस्टिस का, और फिलहाल इनकी एज है 63। ओ भाई दैट्स अनफॉर्चुनेट। लेकिन यार इनकी लेगेसी बहुत अमेजिंग होने वाली है, आई कैन फील इट। वैसे लेगेसी रामानुजन जी की भी काफी लेजेंडरी है। इनके हजारों थियरीज पब्लिश हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे फेमस है डाइवर्जेंट सीरीज थियरी, मॉक थीटा और इनका रामानुजन प्राइम। इनफैक्ट मॉक थीटा को यूज करके ही रिसेंटली ब्लैक होल थियरी को सॉल्व किया गया था। और 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज के लाइब्रेरी में रामानुजन जी की एक किताब मिली जिसमें इनके हंड्रेड्स ऑफ अनपब्लिश्ड मटेरियल्स हैं। और तो और कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें सॉल्व करना तो दूर, समझने के लिए ही आज के मैथमेटिशियंस एक दूसरे से कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा। और भाई देव पटेल की वो हॉलीवुड मूवी एकदम सही है, क्योंकि सही मायने में ये मैथमेटिक्स के दुनिया के मैन हु न्यू इन्फिनिटी हैं। अच्छा, ब्लैक होल से याद है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च श्री विक्रम साराभाई के बारे में अगर आपको जानना है तो ये वीडियो क्लिक करिए। चलिए मैं वहां मिलता हूं आप लोगों से। जय हिंद।